वैक्सीन पर केजरीवाल का एक और बड़ा दावा, सभी राज्यों के ग्लोबल टेंडर हुए फेल। ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, कोई राज्य एक भी वैक्सीन नहीं जुटा पाया है। अभिषेक दत्त अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे उसका भी एक तरह से ये जवाब है। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वैक्सीन कंपनियों का राज्यों से डील पर इनकार, यानी वैक्सीन कंपनियों ने राज्यों से डील करने पर इनकार कर दिया है, तो राज्य सरकार क्या करे? कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सभी राज्यों ने अपने अपने जो ग्लोबल टेंडर जारी किए थे वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। दिल्ली में तो ऐसा हुआ ही। वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि हमने मॉडर्ना से बात की, हमने फाइजर से बात की, लेकिन कोई भी कंपनी दिल्ली सरकार से यानी राज्य सरकार से डील करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम तो केंद्र सरकार से ही डील करेंगे और किसी से नहीं। ये स्थिति है तो हम क्या करें, राज्य सरकारें क्या करें? पिस रही है आम जनता। आम लोग जब वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं तो कहीं बोर्ड लगा हुआ है कि यहां पर वैक्सीन खत्म हो गई है, 18 प्लस से ज्यादा के लोगों को नहीं मिलेगी, सिर्फ 45 प्लस के लोगों को मिलेगी। तो ये तमाम दिक्कतें हैं। अब देखिए कि किन राज्यों ने जारी किया ग्लोबल टेंडर अब तक। वो राज्य कौन कौन से हैं ये देखिए। एक दो राज्य नहीं है, कई राज्य हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये तमाम वो राज्य हैं जिन्होंने ग्लोबल टेंडर जारी किया। ग्लोबल टेंडर का मतलब कि विदेशी कंपनियों से वैक्सीन लेने की कोशिश खुद राज्य सरकारों ने की, लेकिन इसका लबोलुआब तो कुछ निकला नहीं, हासिल हुई नहीं, क्योंकि कंपनियों का कहना है कि वो सीधे केंद्र सरकार से डील करेंगे। अब वैक्सीन संकट का गणित समझिए कि इस वक्त दिक्कत कहां कहां और कैसे है। डिमांड क्या है? 45 प्लस को वैक्सीनेट करने के लिए 31 जुलाई तक वैक्सीनेट करना है तो 13 करोड़ डोज हर महीने चाहिए और 40 लाख डोज हर रोज लगानी होगी। 46 लाख डोज हर रोज लगानी होगी। 30 जून तक अगर वैक्सीनेट करना है तो भी 8.5 करोड़ डोज हर महीने चाहिए होगी और 60 लाख डोज रोज लगानी होगी। तब रफ्तार को और बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हो क्या रहा है? रफ्तार घट रही है क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है। अब तक सप्लाई कितनी हुई है इस पर आप एक नजर डालिए। 31.6 करोड़ डोज मार्च तक एसआईआई ने दी थी, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दी थी। 4 करोड़ 60 लाख डोज मार्च तक भारत बायोटेक ने बनाए। यही दो कंपनियां हैं जिनकी वैक्सीन अभी हमें लग रही है, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। हर महीने औसत प्रोडक्शन कितना हुआ ये जरा देखिए। 7 करोड़ डोज बने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में और 1 करोड़ 20 लाख डोज बनाई हमारी अपनी कंपनी भारत बायोटेक ने, जो कि कोवैक्सीन का निर्माण कर रही है। अब और आंकड़ा समझिए, 13.18 करोड़ डोज हर महीने आज की तारीख में हमें चाहिए। डिमांड सप्लाई का गैप, अगर 31 जुलाई का जो टारगेट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, 31 जुलाई का टारगेट अगर हमें अचीव करना है तो 13 करोड़ 18 लाख डोज हर महीने चाहिए। 8 करोड़ 20 लाख डोज का प्रोडक्शन मार्च 2021 तक हुआ। 4.98 करोड़ डोज की कमी इस वक्त हर महीने है। तो कमी से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, किल्लत तो है, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे इसकी पूर्ति की तरफ। अब समझिए क्या है समाधान। समाधान जो है उसका अगर हम जिक्र करते हैं तो विदेशी वैक्सीन भारत आए, भारत के लोगों को दी जाए, यही एक समाधान नजर आता है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी मिल चुकी है, यह एक तथ्य है। दूसरी विदेशी वैक्सीन को भी जल्द ही मंजूरी संभव है। तो इस दिशा में हम समाधान की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ऐसे में यह बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस वक्त किल्लत है। अब राज्य सरकारों के पास ऑप्शन क्या है? केंद्र सरकार अगर भारतीय कंपनियों के जरिए से अगर राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं दिला पा रही है तो उनके पास रास्ता क्या वाकई कुछ बचता है? देखिए समीर, इसके लिए कंफ्यूजन के लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेवार है एक तरह से। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जब वैक्सीन हिंदुस्तान में बनना शुरू हुआ उसके बाद राज्य सरकारों ने बढ़ चढ़ कर कहा
कि हम खुद से ही वैक्सीन का इंतजाम कर सकते हैं, हमें स्वतंत्रता दी जाए कि हम अपने वैक्सीन खुद खरीदें। ठीक है। यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ गई, लेकिन उसके बाद जब राज्य सरकारों को लगा कि मामला फंसता हुआ जा रहा है, तब सब कुछ उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर थोप दिया, जैसा कि कई सारे राज्यों में देखने को मिली। ये बात सच है कि देश में वैक्सीन की किल्लत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। केंद्र सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन हकीकत है, आप प्रोडक्शन के हिसाब से ही देख लीजिए तो केंद्र सरकार ने ही साफ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जून और जुलाई तक जो है जून में तकरीबन 8 करोड़ और जुलाई में तकरीबन 9 करोड़ डोजेज जो है वैक्सीन के बन पाएंगे देश में। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो उस आंकड़ों से तो देश के लोगों को वैक्सीनेट किया नहीं जा सकता। परेशानी कहां आई है, इसको समझने की भी कोशिश कीजिए समीर। केंद्र सरकार जो वैक्सीन दे रही थी, राज्यों ने क्या किया, अपने अपने स्तर पर बड़े बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बना लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, जैसा कि दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों ने किया। लेकिन उस तुलना में उनको वैक्सीन नहीं मिले, इसकी वजह से कई सारे सेंटर बंद करने पड़े और आज स्थिति यह है कि 45 प्लस वाले भी कुछ सेंटर बंद हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही कह रखा है कि हम 15 दिन पहले आपको बता देंगे कि कितना वैक्सीन दिया जाएगा, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, जैसा कि डॉक्टर हर्षवर्धन कई मंचों से कह चुके हैं। लेकिन क्योंकि थर्ड वेव आने वाला है, जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो चाह रही हैं कि उनके इलाके में मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि वैक्सीन ही भविष्य का हथियार है कोरोना से लड़ने की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।